हेलो एवरीवन। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी टाइम ऑफ फ्लाइट की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला था। आप लोगों को बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वो वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होती है, प्रोजेक्टाइल में मिनिमम होती है। और उसी कंसेप्ट पे हम लोग आगे की चीजें आज फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा, आगे हम लोगों को कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, और किसी टाइम टी पर हम लोग कितनी वेलोसिटी गेन करते हैं आफ्टर टी टाइम। वो हम लोग तीन चार चीजें और फाइंड आउट करेंगे। देन अपना एक टॉपिक मोटा मोटी हो जाएगा। तो देखिएगा, जो टाइम पे टॉपिक हम लोगों ने पेंडिंग ड्रॉप करा था रखा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को आज के लेक्चर में कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट। देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। अब एच मैक्सिमम क्या होता है? तो देखिए यहां से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, ये यहां से स्टार्ट कर रहा है। इसकी वेलोसिटी आप लोगों ने इनिशियली कितनी दे रखी है, इसको u वेलोसिटी दे रखी है, और u स्पीड से आप लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ थीटा। देन आफ्टर सम टाइम it reach on a top position of point P, that will be h maximum from ground level, है ना। सरफेस से h मैक्सिमम हाइट पर है, और ये टॉप पॉइंट है। मतलब आपको मैक्सिमम हाइट मतलब जहां पर टॉप पॉइंट हो। टॉप पॉइंट की क्या स्पेशलिटी है, मैंने आपको बताया था, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो ही रिटर्न रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। और आपको ये भी बताया था, मैंने क्लियर किया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो इस पार्टिकल को, स्टोन को, इस बॉल को, जो भी चीज प्रोजेक्टाइल मोशन में गो थ्रू होगी उसको सरफेस पे फाइनली यहां तक, फाइनल पॉइंट तक लेके आएगी। बात समझ में आई? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा वाई डायरेक्शन में वो जीरो हो जाएगा। ओनली एक्स डायरेक्शन का वी एक्स बचेगा। ये बात हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। अब देखिए, आप लोगों को यहां से यहां तक एच मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। आप लोगों को पता है, आपके पास एच मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास ग्रेविटी है। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी जीरो भी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, और आफ्टर टाइम टी बोला गया है, मतलब आफ्टर आफ्टर टाइम जो जहां पर ये क्या करे, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन की यूज करेंगे हम लोग। देखिएगा, थर्ड इक्वेशन सभी को पता है। अच्छा, मैंने थर्ड इक्वेशन ही क्यों की सर, आपको रटा हुआ होगा? नहीं, तो वो थर्ड इक्वेशन जो है वो आसान बनती है। अगर आप लोग इसको दूसरी इक्वेशन से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ये है कि मुझे पता है कि यहाँ पर ग्रेविटी तो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा ए वाई और एस वाई। अब देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने लगा दी। अब देखिए वी वाई एट द टॉप पॉइंट, ठीक है, टॉप पॉइंट पर जहां पर यहां से यहां तक की एच मैक्सिमम है, टॉप पॉइंट पी पर आपके पास जो है वर्टिकल कंपोनेंट वो है जीरो। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट है। देखिए, सारी मेहरबानी उस टेबल की है। अगर जिसमें, फिर से बोल रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा, जिसने वो टेबल याद कर डाला उसका प्रोजेक्टाइल मोशन झिंगा लाला। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, आप लोग यहां पर फाइनल को जीरो करेंगे। अब देखिए इनिशियल कितना हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। इनिशियल हम लोगों को पता है वाई डायरेक्शन में कितना होता है, यू साइन थीटा होता है। फिर साथ साथ में देखिएगा ए वाई कितना होगा, तो ए वाई माइनस जी होगा। सर कहाँ से लिख रहे हो बेटा, पार्ट फर्स्ट देखा नहीं देखा? अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आपका भला नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जी। एस वाई कितना है, तो एस वाई आ जाएगा आपका एच मैक्सिमम। अब देखिएगा यहाँ पर यू साइन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये माइनस टू आगे आ जाएगा, और ये आ जाएगा टू एच मैक्सिमम। अब देखिए ये माइनस इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा यू स्क्वायर
sin square theta. Then H maximum becomes u square sin square theta upon 2g, और ये आपकी आ गई मैक्सिमम हाइट। क्या क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या रहेगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर ये मैक्सिमम हाइट जो है वो वर्टिकली पूछी जाती है ना, वर्टिकल मोशन के लिए, तो वर्टिकल मोशन में हम लोग किसी चीज को स्ट्रेटली फेंकते ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो एंगल जो हो जाता वो वाई डायरेक्शन में वो थीटा हो जाता। आप थीटा रखते साइन 91 आ जाता, तो यहाँ पे आ जाता यू स्क्वायर अपॉन 2g। और आप लोगों ने पढ़ रखा है 1D मोशन में यू स्क्वायर टू अपॉन 2g जो है, हम लोग मैक्सिमम हाइट जब किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तब यूज करते हैं बच्चों। अब देखिएगा इसके बाद आपके पास अगला और बहुत ही बढ़िया टॉपिक इसी का देखिएगा, आपको बताना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बताना है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये वही चीज है जहां आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट में कोई प्लेयर जो होता है वो अगर मान लो बाउंड्री लाइन से या बाउंड या जहां पर स्टंप वगैरह से कुछ किसी चीज को फेंकना हो कि दूर तक, या बाउंड्री से विकेट कीपर तक बॉल फेंकनी हो, तो ऐसे नहीं फेंकता है, ऐसे भी नहीं फेंकता, और ऐसे फेंकता है एंगल बना के, तो वो यही एंगल बनता है। और यहाँ पर क्या एंगल रहेगा, किस तरह से होगा, वो हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से। अब आप लोगों को निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? आप लोगों ने जहां से प्रोजेक्शन स्टार्ट किया और फाइनली जहां पर पार्टिकल आके गिरा, उन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल रेंज। उसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं बच्चों। किससे कर रहे हैं? आर से। अब देखिएगा यहाँ पर देखो आप लोग, आर जो है वो कौन सी? एक्स डायरेक्शन। आर कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब सारी चीजें आर के लिए जो यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे? एक्स वाली करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन बनाएंगे, तो हम लोगों को पता है एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस, ठीक है, किस एंगल पे फेंक रहे हो? थीटा एंगल पे फेंक रहे हो। कहां से सर ये बात लेके आते हो? यू एक्स। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को इक्वेशन याद आ रही होगी, थर्ड इक्वेशन लगाओ, सॉरी सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? सर आपने तो रट्टा मार रखा है। अरे भैया नहीं मारा है, सारा टेबल की मेहरबानी है। एस एक्स कितनी डिस्टेंस? तो यहाँ पर देखिएगा सीधा यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस तक गिर रहा है, ठीक है। फिर ये यू एक्स कितना होता है? यू cos थीटा। अच्छा, टाइम कितना लगेगा? यहाँ से यहाँ तक, स्टार्टिंग से एंड तक, शुरुआत और एंडिंग टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज होता है, बता रखा है। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कैपिटल टी। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? हाफ ए एक्स की वैल्यू। अरे भैया, अरे भैया सुन लो और लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, एक्स की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाफ जीरो टी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अपने पास जो बन जाएगा लास्ट टाइम पे, यहाँ पर देखो आर इक्वल टू यू कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखिए टी की वैल्यू कहां से लेके आएंगे? टी इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अरे भाई मैं तो बार बार पढ़ा चुका हूँ, याद हो गया, बट आपको पिछली क्लास में बताया कि नहीं बताया? ये टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था ना। तो जब यहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो अपने पास रेंज आएगी कुछ इस तरह से। देखिए इसका कैलकुलेशन होगा। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स चीज होगी। u और u, यू स्क्वायर। अब देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। अब आपके पास क्या होगा? अब देखिए ये फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और मैथमेटिक्स में बच्चे जब पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। और ये याद रखना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है 2, यहाँ पर क्या हो जाता है? साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो आपके पास जो रेंज आएगी वो आएगी आर इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, कुछ मिलता जुलता, सेम ये तो नहीं, हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है कुछ मिलता जुलता है किससे, मैक्सिमम हाइट से, बट वैसा नहीं है। ठीक है, डिफरेंस है, वहां कुछ और था, स्क्वायर था, यहाँ पर 2 है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आ गया आपके पास आर। अब देखिए इस आर को हम लोग बनाते हैं मैक्सिमम रेंज में। अब हम लोग जानते हैं चीजों को ऐसे ही क्यों फेंका जाता है। देखना, ये फॉर्मूला मैं अगेन यहाँ पर लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला वापस लिख रहा हूं मैं, देखिएगा ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब देखिए आपको आर को मैक्सिमम करना है। रेंज मैक्सिमम कब होगी बच्चों, अब आप लोगों ने तो स्पीड तो वही मेंटेन की, साहब मैंने खाना इतना ही खाया, दम इतना ही था, स्पीड भी इतनी ही बैठी मेरे से। ठीक है, और ग्रेविटी तो प्रणाम है, धरती माँ लगा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने पास अपने हाथ में जो ज्यादा चीज रही वो एंगल का क्रिएशन रहा। अब देखिए एंगल आपके पास जो है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कहाँ होगा बच्चों, जहां 1 होगा। साइन 2 थीटा की वैल्यू कहाँ क्या होनी चाहिए, 1, मतलब साइन जो है वो 1 पे मैक्सिमम होता है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90। अब देखिए साइन से साइन कट गया, तो 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री पर आप किसी चीज को फेंकोगे भैया तो बहुत दूर तक जाना है उसको। इसका मतलब आपको आर मैक्सिमम जो मिलेगा प्यारे बच्चों, वो मिलेगा 45 डिग्री एंगल पर। और जब यहाँ पर 45 रखोगे तो यू स्क्वायर वापस साइन 2 इंटू 45 साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 प्यारे बच्चों कई जमानों से 1 होता आया है, तो आर मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ये अच्छे से याद रखना है। और फिर से बता दूं किस पे फेंकोगे, अगर क्रिकेट खेलते हो बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर को बॉल फेंकनी है, अपने हाथ से गलती से छक्का लग गया भाई, है ना, कैच आते थे और इधर आ गए, तो वापस फेंकनी है, अपने का बचा अपना बचाव करने के लिए लो फटाफट दे दो 45 पे भेजना। ठीक है ना, अब देखिएगा ये हो गया 45 वाला आंसर। अब इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आफ्टर टाइम टी डायरेक्शन क्या होगी। तो थोड़ा सा इसके लिए मैं एक डायग्राम रीड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे से इतना अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन आप देखिएगा, ये हम लोगों ने इस तरफ एक्स एक्सिस ले लिया, इस तरफ वाई ले लिया, आप लोगों ने बना के फेंका एंगल यू, फिर यहां से जाएगी ये आपके पास, ये आपका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, टॉप पॉइंट। अब आपको तो किसी टाइम पे निकालना है, तो हम लोगों ने मान लिया इससे थोड़ा सा पिछू, ये वी, पी पॉइंट पर पीछे की तरफ। ठीक है ना, तो यहाँ पर पी पॉइंट पर आपको जो डायरेक्शन बनेगी, यहाँ पर वी एक्स रहेगा, यहाँ पर वी वाई रहेगा, और यहाँ पर रहेगा बच्चों अल्फा। अल्फा आपका एंगल बन रहा है, मान लीजिए धीरे धीरे स्पीड कम होती जा रही है, वेलोसिटी डाउन होगी, ये बात है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी यू होगी, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी यू, ये यू है ध्यान रखना, और थोड़ी सी उससे कम हो सकती है वी। ठीक है ना, मतलब होगी होगी। तो यहाँ पर देखिए वी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर ये है v और ये है vx और ये है अल्फा। अब देखिए ये अगर मान लीजिए मैं इस साइड को यहाँ पर ले आऊं तो ये वी वाई हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, टेन अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। अब देखिए वी वाई आफ्टर टाइम टी, वी वाई आपको टेबल में बता रखा है। ठीक है ना, और वी वाई तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, टेबल से देखिएगा, टेबल ही सब कुछ है, माइनस जी टी, टेबल याद हो तो सब कुछ हो पाएगा, और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो इस तरह से अपने पास क्या आएगा, टेन अल्फा। अगर आपको निकालना है अल्फा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा।
तो ये आपके पास रहेगी डायरेक्शन आफ्टर टी। आफ्टर टी के बाद जो है इतनी डायरेक्शन के साथ आपका जो पार्टिकल है वो चलेगा। क्या ये मेरा लेक्चर जो है आप लोगों के लिए यूजफुल रहा? तो यूजफुल होने से भैया एक लाइक तो बनता है, एक शेयर बनता है और किसी को सब्सक्राइब करवाना भी बनता है। इसी तरह से कुछ और नॉलेज वाली चीजें फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।